दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय उपस्थित हूँ दिल्ली के जौहरीपुर में। ये गोकुलपुरी विधानसभा में उपस्थित हूँ और ये जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे बैनर लगा हुआ है। मैं इस समय बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में उपस्थित हूँ और आपको बता दें कि तमाम सभी राजनीतिक बसपा से अलग यदि और राजनीतिक दलों की बात की जाए तो तमाम ज़ोर शोर से और प्रचार किया जा रहा है और लुभावने वादे भी किए जा रहे हैं। जो बड़े राजनीतिक दल हैं और रुपए पैसे की बात की जाए, फ्री बांटने की बात की जाए तो तमाम फ्री देने की बात की जा रही है। 2100 रुपये की बात करें या फिर 2500 की बात करें, 25 लाख के इलाज की बात करें या फिर फ्लैट दें की चाबी देने की बात करें, तमाम लुभावने वादे किए जा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि संविधान को लेकर सभी राजनीतिक दलों में होड़ लगी हुई है। हर कोई बाबा साहब की फ़ोटो हाथ में लेकर चल रहा है चुनावों के बीच। तो ये समाज को तय करना है कि किस तरह से। तो मैं अभी मेरे साथ उपस्थित हैं जो को-प्रत्याशी हैं अनामिका जी, और मैं उनसे बात करूंगा। जी जी, आप कैसी हैं? बढ़िया। जी जी। तो ये जो और आपको वही जानकारी देते हैं कि यहाँ से लाल सिंह जी प्रत्याशी बनाए गए हैं बहुजन समाज पार्टी से, ये गोकुलपुरी विधानसभा से। तो ये आप लोग किन मुद्दों पर इस चुनाव में उतरे हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे लाल सिंह जी प्रत्याशी हैं गोकुलपुरी विधानसभा से। जी जी। और मैं पूर्व में रही हूँ। और देखिए, हम करने में विश्वास रखते हैं, हम लुभावने वादे में विश्वास नहीं रखते। आपको पता है कि जब बहन जी की सरकार आई थी, जब बहन जी सत्ता में आई थी तो उन्होंने काम करके दिखाए थे। स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, आईआईटी, आईटीआईज, मेडिकल कॉलेज, ठीक है, और हॉस्पिटल्स। तो हम झूठे वादे, हम दिखावे में विश्वास नहीं करते, हम करने में विश्वास रखते हैं। और हमारी पार्टी करती है। जब बहन जी सत्ता में आई हैं तब काम हुए हैं। जी जी जी। और आज हम यही कह रहे हैं कि देखिए, आप आम पार्टी को ले लीजिए, बीजेपी को ले लीजिए, इन्होंने वादे तो किए मगर काम कहाँ किया। जी जी। अब भी आम आदमी पार्टी जो 2100 रुपये दे रही है, बीजेपी 2500 रुपये दे रही है। अब काफ़ी जो बोला जा रहा है कि हाँ ऐसा है, यानी कि पब्लिक को ठगा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि भाई हम काम में विश्वास करते हैं, लेकिन उनका तो वो अपना मैनिफेस्टो भी पब्लिक के सामने, जनता के सामने पेश कर रहे हैं। तो आपका कोई मैनिफेस्टो भी नहीं है, तो किस तरह से, क्योंकि जनता लुभावने वादों की तरफ जा रही है। हमारा क्यों नहीं है? देखिए, जब मैंने कहा ना, पहले हम करते हैं, पहले हम करने में विश्वास रखते हैं, हम झूठे वादे नहीं करते। इन्होंने जब ये आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, इन्होंने क्या कहा था? सत्ता में आने से पहले कहा था, पंजाब में कहा था ना कि हम 1500 रुपये देंगे आपको, हमें वोट दीजिए, हमें 1500 रुपये की इन्होंने बात बोली थी। मगर आज वहाँ पंजाब में कितने साल हो गए? 5 साल हो गए इन्हें बने हुए, है ना? 2-2.5 साल तो हो ही गए सत्ता में आए हुए, अभी तक वहाँ कुछ नहीं है। जब ये दिल्ली में आए थे तो इन्होंने दिल्ली को भी यही बोला था, झुग्गी झोपड़ियों वालों को बोला था कि फ्लैट्स देंगे आपको, पक्के मकान देंगे, रोजगार देंगे, ठीक है, यही बोला था। फिर आप स्कूलों की बात कर लीजिए, कहा था स्कूलों में हाई प्रोफाइल एजुकेशन होगी। मुझे बता दीजिए ना, गरीब का बच्चा तो पढ़ने ही नहीं जा पा रहा है। नहीं, वो तो कहते हैं भाई हमने अपने शासनकाल में बहुत सारे स्कूल बनवा दिए। आपको कहीं एक भी मुझे दिल्ली का स्कूल गिनवा दीजिए जो इन्होंने बनाया हो। एक भी कॉलेज ऐसा दिखा दीजिए जो इन्होंने कॉलेज बनाया हो। एक भी हॉस्पिटल ऐसा मुझे बता दीजिए जो इन्होंने बनाया हो। मैं आपको बता दूं, ये कहते हैं कि भाई हम अब सरकारी हॉस्पिटल में इलाज फ्री है। जरा हॉस्पिटल में जाके तो देखो, पहले तो व्यवस्था ही नहीं है। अगर आपको मेडिसिन के नाम पे दिया जाएगा तो 2 रुपये वाली गोली दी जाएगी। अगर कोई वो 100, 150, 200 रुपये का कुछ होगा ना, वो कॉस्टली होगी, तो वो आपको बाहर से लिखा जाएगा। नहीं, वो तो कह रहे हैं भाई मोहल्ला क्लिनिक जो खुलवा रखे 500 ज़्यादा, उनमें पूरा इलाज करवाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक जरा देखना, हमारे यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति देखिए, कितने मोहल्ला क्लिनिक हैं, सब बंद पड़े हैं।
कोई नहीं है। एमसीडी वालों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, इस ठीक है, वेतन नहीं मिल पा रहा है लोगों को। इन जो वैसे हैं बसों में मार्शल चल रहे थे उनको हटा दिया गया है। आते ही इन्होंने सारा ढोंग ढड़प्पा रचने की कोशिश की थी, वो जल्द जनता के बीच में आ गया। आज युवा दर दर भटक रहा है। इन्होंने कितनी नौकरी देने का काम किया है जरा बताओ आप मुझे। बीजेपी ने कितना काम नौकरी देने का काम किया है और कितने रोजगार दिए मुझे बताइए ना। ये सब लोग दिखावे का काम करते हैं सर, दिखावे का। ये जनता को भटकाते हैं, झूठे वादे करके उन्हें लुभाने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उनका वोट ले लेते हैं। गरीबों को ये नहीं चाहते। अगर कोई गरीब और दलितों की हितैषी पार्टी है, SC/ST वर्ग की पार्टी है, तो वो केवल बहुजन समाज पार्टी है, अन्यथा कोई पार्टी नहीं है। जी जी, नहीं, आप कह रहे हैं कि भाई गरीबों के हितैषी नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो उनके पास बहुत बड़े लेवल पे, अगर मैं मैं बीजेपी की बात करूँ, कांग्रेस की बात करूँ या फिर आम आदमी पार्टी की बात करूँ, उनके पास बहुत बड़ा धनबल है लोगों में। मतलब जैसे कहते नहीं है, एक जवाहरात बांट के वो जनता को लुभाएंगे, लेकिन आप किस तरह कर पाएंगे, क्योंकि उनसे कैसे फेस करेंगे, इतना धनबल है उनके पास। सर हमारा एक एक कार्यकर्ता सैनिक है, ठीक है, और ये वोटर कौन है? ये वोटर हमारा वोटर है, ठीक है, हमारा वोटर है। जो लोग भटक गए हैं या इनको भटकाने की कोशिश की है, अब युवा सभी इस चीज़ पे प्रयास कर रहे हैं कि कैसे वोट को तब्दील किया जाए। हमारा कोशिश है, हमारी प्रयास है, हम सभी लगे हुए, हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी कुछ गलतियां खामियां भी हुई थी, हम उसे एक्सेप्ट भी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि 12 साल बाद तो घोड़े पे भी बाहर आती है, आपको भी पता है। तो वो जो इन्होंने लोगों में ऐसी हमारी पार्टी के प्रति मानसिकता पैदा कर दी है, केजरीवाल ने, उनको अब लोगों को इनकी स्थिति पता चल गई है और वो लोग सभी हमारी तरफ आ रहे हैं और वोट आप देख लेना इसका परिणाम। अभी आप बाबा साहब की बात कर रहे थे कि भाई बाबा साहब को तो अगर मैं बात करूं तो केजरीवाल जी ने तमाम दिल्ली से लेकर पंजाब तक सभी ऑफिसों में भगत सिंह और बाबा साहब की फ़ोटो लगाई हुई है। वहीं मैं राहुल गांधी की बात करूं तो राहुल गांधी तमाम जनसभाएं करते हैं, वही संविधान में वो लाल कलर का संविधान है उसको हाथ में लेके सभाएं करते हैं। वहीं बीजेपी भी कर रही है, वो कह रहे हैं बचाने की बात कर रहे हैं कि हम संविधान बचाएंगे। अभी पीछे भी आपने देखा। देखिए मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी आज ये हमारे सबसे ज़्यादा विरोधी है, ठीक है, हम हमारे बाबा साहब के सबसे ज़्यादा विरोधी हैं। आपको भी पता है सदन में जब बातें हुई थी तो सबसे पहले विरोध किसने किया था? इन्हीं पार्टियों ने किया था ना, कांग्रेस ने किया था ना सबसे ज़्यादा विरोध। फिर उसके बाद अगर संविधान की बात करो तो वो लाल डायरी सी राहुल गांधी जी ले लेते हैं और उसमें होता कुछ नहीं है, क्योंकि इन्हें संविधान का मतलब ही नहीं पता संविधान होता क्या है, ठीक है। रही दूसरी बात, आज इनको इतना बहन जी से और हमारे लोगों से इतना डर लगता है कि इन्होंने रंग भी हमारा ही अपना लिया, नीला। आज आप सदन में ये जाएंगे तो नीला कपड़ा पहन के जाना इन्होंने शुरू कर दिया। तो इनका डर आप देख सकते हैं, इनके दिलों में जो दहशत है ना वो देख सकते हैं। रही बात आम आदमी पार्टी की, आप ये देखिए ना कि अभी संविधान दिवस के दिन इन्होंने पंजाब में इनकी सरकार है ना, वहाँ हथौड़ा बजाने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पे किसने किया? मुझे ये बताइए। ये बाबा साहब के हितैषी आश्वासन तो दे दिया, कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया सर। वहाँ सभी लोगों ने आंदोलन किया, सब कुछ किया, मगर इनके मुंह से एक भी आवाज़ निकली हो तो मुझे बताओ। जी। नहीं निकली ना। ये केवल ढोंग करते हैं, ये बहुजन समाज के कभी हितैषी हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये गरीबों का वोट तो चाहते हैं मगर गरीबों को नहीं चाहते। जी। लेकिन मैं केजरीवाल जी की बात करूं, जैसे कि अगर अखिलेश यादव भी बाबा साहब के हितैषी हैं, वो तमाम बात करते हैं। कोई क्योंकि मैं उस समाज से आता हूँ कि मैं शूद्र समाज से आता हूँ, तो इस तरह की बात करते हैं। बाबा साहब की फ़ोटो लेंगे हाथ में, संविधान की फ़ोटो लेंगे। अभी
केजरीवाल की जनसभा को शेयर कर रहे हैं, वो उनके समर्थन में आए हुए हैं। अब ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्यों हैं? जब बहन जी ने हमारे महापुरुषों के नाम पे कॉलेजें बनवाए, मेडिकल कॉलेज बनवाए, स्कूल खुलवाए, आईआईटी वगैरह खुलवाई, ठीक है, हॉस्पिटल खुलवाए, पार्क बनवाए, तो इन्होंने सबसे पहले जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने क्या किया? उन्हें बदलने का काम किया। उनके नामों को इनके नामों से, हमारे महापुरुषों के नामों से इन्हें इतनी दिक्कत, इतनी खफा थे कि इन्होंने सबसे पहले आते ही उनको नाम को तब्दील किए, नामों में चेंजिंग किए, और आज ये कहते हैं क्योंकि क्या ऐसे ही केजरीवाल करता है और ऐसे ही इसने करा। जब केजरीवाल सत्ता में मुझे लगता है हम सभी ने वो चैप्टर पढ़े थे, उसमें 5वीं 6वीं में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 3-4 चैप्टर होते थे, मगर 5वीं 6वीं क्लास में, ठीक है, आज वो बुकें कहाँ हैं? उन बुक तो हैं, मगर उन्होंने वो नहीं है, उनके चैप्टर नहीं है। इनको इतनी दिक्कत है, इतनी परेशानी है। अब आप बताओ ना। जी। अच्छा, मुझे बताइए कि अब जैसे कि 5 तारीख को चुनाव भी हैं और अब तो प्रचार का सिलसिला भी थम जाएगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या संदेश देना चाहती हैं जो शोषित समाज है, पीड़ित समाज है, दलित समाज है, बहुजन समाज है, या सर्व समाज के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं अपने समाज से यही कहना चाहूँगी, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई आपका दलित, SC ST OBC के अगर कोई हितैषी है तो वो केवल बहन कुमारी मायावती जी हैं, बहुजन समाज पार्टी है। आपको जल्द इनके रूप आपने अभी देखे नहीं है, ये कोबरा से भी जहरीले व्यक्ति हैं, आपको डस लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी जो संतानें हैं ना, आपको भुगतना नहीं पड़ेगा, वो आपकी संतानों को भुगतना पड़ेगा। तो मैं कम शब्दों में यही कहना चाहूँगी कि अभी भी मौका है, 5 तारीख का नज़दीक आ गई है, केवल हमारे पास 2 दिन है। आप चाहे कहीं भी रहिए, किसी के भी साथ रहिए, मगर वोट हाथी पे दबाइए, बटन हाथी का दबाइए, क्योंकि केवल और केवल बहन जी ही हितैषी हैं। और अपने समाज को अगर कोई ऊपर ले जा सकता है तो बहन जी ले जा सकती है, कोई नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये केवल दिखाने का, बहकाने का काम ये करते आए हैं और करते रहेंगे। संविधान को ये चेंजिंग करने की बात करते हैं, ठीक है, हमें ये कहीं का नहीं भाई। मैं यही कह रही हूँ, संभल जाओ, ऐसा ना हो कि देर हो जाए और आपको परिणाम, आपको नहीं, आपकी पीढ़ियों को भुगतना पड़े। देखिए, परिणाम आपको नहीं, आपकी पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। और जिस तरह से ये अनामिका जी के शब्द थे, आपको बता दें कि तो यही अपील की जा रही है। और जैसे कि आपने सुना कि किस तरह से बाबा साहब को दूसरे राजनीतिक दल मानते हैं, उनके साथ कैसे कैसे व्यवहार किया है, ये आपने पूरी सुनी थी। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद।